बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? क्यों आज भी बिहार में इतना टैलेंट और रिसोर्सेस होने के बावजूद भी ये स्टेट इंडिया के बाकी स्टेट से इतना पीछे है? एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक लोगों को अपना फ्यूचर बनाने के लिए बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है? बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो पैसे आते हैं वो आखिर चले कहाँ जाते हैं? ऐसे कई क्वेश्चंस आपके भी मन में आते होंगे। तो बिहार से एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है जो डायरेक्टली बिहार गवर्नमेंट पर सवाल खड़े करती है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट ऑडिट में बताया है कि बिहार गवर्नमेंट ने अब तक 70,000 करोड़ से ज्यादा का हिसाब सबमिट ही नहीं किया है। ये इतना बड़ा अमाउंट है तो जायज सी बात है कि किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं बल्कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए थी, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर और भी कई तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स और रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए जिसका बिहार गवर्नमेंट ने किस तरह से यूज किया, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रूफ ही नहीं दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CAG क्या है, ये पैसे और किन किन चीजों के लिए था, UC यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये पैसा कहाँ गया और सबसे बड़ी बात, इसका बिहार इलेक्शन से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि CAG होता क्या है। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा ऑडिट करती है। मतलब टैक्स पेयर्स यानी कि हम आम लोगों का पैसा और जो बजट गवर्नमेंट को एलोकेट हुआ है वो सही जगह यूज हो रहा है या नहीं, इसका हिसाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी का ऑडिट करती है CAG। इसी ऑडिट में CAG ने अपनी 2023-24 की रिपोर्ट में बताया है कि बिहार गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2024 तक 49,649 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स सबमिट ही नहीं किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 70,000 करोड़ से ज्यादा है। अब UC यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो UC एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ की तरह काम करता है और बताता है कि सरकार को जो पैसे दिए गए हैं, जिन स्कीम्स के लिए पैसे दिए गए हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो उसी स्कीम में पैसे लगा रहे हैं या नहीं। अगर UC नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि पैसा तो खर्च हुआ है लेकिन कहाँ और कैसे हुआ है उसका कोई प्रूफ है ही नहीं। बेसिकली प्रूफ मिसिंग है। बिहार फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से जब भी सरकार किसी को ग्रांट देती है तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 18 महीने के अंदर अकाउंटेंट जनरल को देना होता है और अगर नहीं दिया गया तो आगे पैसे नहीं मिलेंगे। साल 2023-24 में बिहार का टोटल बजट 3.26 लाख करोड़ था, पर इसमें से सिर्फ 2.60 लाख करोड़ ही खर्च हुआ, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज 79.92%। बाकी पैसा कहाँ गया और इसका क्या यूज हुआ, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। बिहार के अलावा भी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में CAG ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी चीजें सामने लाई हैं जो सरकार पे सवाल उठाती है कि पैसा गया तो गया कहाँ। वैसे बिहार में ये पहली बार नहीं हुआ। CAG की रिपोर्ट्स लगातार दिखाते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट्स यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने में देर करते हैं। मतलब सरकार को पैसा दिया जाता है, खर्च भी दिखाया जाता है, पर उसके यूज का प्रूफ कभी टाइमली नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं कि ये 70,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बिहार सरकार को किस किस सेक्टर में यूज करना था। तो CAG के हिसाब से ये फंड्स बिहार की डेवलपमेंट के लिए था, जैसे पंचायती राज, एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और इन्हीं डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डिफॉल्ट देखा गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही डिपार्टमेंट्स है जो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ी है, जैसे स्कूल्स, सड़क, पानी, खेती, एम्प्लॉयमेंट, और इनका हिसाब ही मिसिंग है। तो सवाल उठना तो बनता ही है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिपोर्ट बिहार इलेक्शन से बस कुछ ही महीनों पहले आई है। अब देखना ये है कि क्या ये करप्शन बिहार इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि नहीं, या फिर से कास्ट और अलायंस पॉलिटिक्स सब पर भारी पड़ जाएगी। ऑपोजिशन पार्टीज के लिए ये एक तैयार गिफ्ट बन गया है। वो कहेंगे सरकार पैसा खा गई, बिहार के डेवलपमेंट के साथ खेल गई, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी बोलेगी कि ये बैकलॉग तो पुरानी सरकार के टाइम से चला आ रहा है। मतलब ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा करप्शन के इशू से जुड़ी रही है। आपको लालू यादव का चारा घोटाला तो याद ही होगा, फिर टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, लिकर बैन करप्शन केसेस, और अब ये इतने बड़े अमाउंट का नया इशू 70,000 करोड़। आम आदमी के लिए ये नंबर सुनना भी शॉकिंग है। सोचिए 70,000 करोड़ से कितने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज और कई स्कीम्स एग्जीक्यूट हो सकते थे, पर बिहार के गांव में अभी भी सड़क और बिजली कई जगहों पर नहीं है। स्कूल्स में टीचर्स की कमी है और हेल्थ फैसिलिटीज इतनी खराब है कि एक बड़ी बीमारी है। इसका मतलब होता है कि पटना या सीधे दिल्ली का सफर। CAG रिपोर्ट क्लियरली बोलती है कि दिस नॉन सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पोसेस द रिस्क ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स।
इलेक्शन के टाइम पे ऐसे रिपोर्ट्स एक तरह से वोटर्स के दिमाग में एक नैरेटिव क्रिएट कर देती हैं। लेकिन बिहार की एक हार्श रियलिटी ये है कि अक्सर करप्शन और डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट और अलायंस पॉलिटिक्स ये डिसाइड करती है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा या कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो अब सवाल यही है कि क्या इस बार वोटर्स करप्शन को सोचकर वोट देंगे या फिर एक बार फिर से जात पात के नाम पर पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। वैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ बिहार की नहीं, बहुत सारे स्टेट्स यूसीज डिले करते हैं, पर बिहार का स्केल इतना बड़ा है कि वो इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। सीएजी ने अपना काम कर दिया है, रिपोर्ट्स आपके सामने रख दी है। अब जिम्मेदारी है बिहार के लोगों की कि वो इस पैसे का हिसाब सरकार से मांगते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वोटर्स प्रूफ नहीं मांगेंगे कि उनके हक का पैसा कहाँ गया तो कल फिर से एक नया स्कैम होगा, एक नई रिपोर्ट सामने आएगी और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए इस बार अपना वोट कास्ट और रिलीजन से हटकर अपने बिहार और इसके डेवलपमेंट के लिए दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।